हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा डिफरेंशिएशन। तो लास्ट क्लास में हमने कहां तक छोड़ा था? चेन रूल तक। तो एक बार मैं उसको रिकॉल कर लेते हैं हम क्या था, और उसके बेसिस पे हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो जो चेन रूल था, चेन रूल, उसमें हमने फॉर्म वन क्या बोला था? फॉर्म वन कि डी ऑफ यू बाय डी ऑफ वी इज व्हाट? यू का डेरिवेटिव वी के रिस्पेक्ट में। तो वी को तो मैं क्या बोल रहा हूं? ओल्ड वेरिएबल। ठीक है, तो क्या लिखते हैं हम? डी यू वाई डी डब्ल्यू एक इंटरमीडिएट वेरिएबल है। दिस इज माय न्यू वेरिएबल। मैंने क्या किया? यू को पहले डब्ल्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इनटू न्यू वेरिएबल का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वी। ये देखा था हमने, इसका प्रूफ भी देखा था। ठीक है, अच्छा, फिर जो हमारा फॉर्म टू था दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मोर इंपॉर्टेंट मतलब इधर से ही आया है वो। बेसिकली हमारा क्या था? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो उसमें हमने क्या लिखा था? f ऑफ g ऑफ x, लेट्स से दिस इज माय y। ठीक है, ध्यान देखना। फिर मैंने लिखा y डैश इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट? f ऑफ g ऑफ x का होल डेरिवेटिव। दिस इज व्हाट? हम क्या करेंगे? पहले इसका डिफरेंशिएट करेंगे f ऑफ g ऑफ x का। पहले हम gx वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे, gx वेरिएबल के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो दिस इज d ऑफ g ऑफ x इनटू, अब gx वेरिएबल जो है उसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, d ऑफ g ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हमने देखा था। ठीक है, इसको हम वैसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सटर्नल फंक्शन विद कंसीडरिंग अंदर वाला फंक्शन एज x। अंदर वाले फंक्शन को x मानते हुए हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। दिस इज व्हाट? अवर चेन रूल। इसको मैंने नोटेशन कैसे बोला था? इसका नोटेशन क्या है? देखो, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। इसको मैं नोटेशन कैसे लिखूंगा? f डैश ऑफ g ऑफ x, ठीक है, इंटू दिस इज g डैश x, और ये मेरा क्या है इधर? f ऑफ gx का होल डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना, होल डेरिवेटिव, दिस इज व्हाट? f ऑफ gx मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब f ऑफ gx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। और ये चीज क्या है? मैंने इस पे बहुत स्ट्रेस दिया था। दिस इज व्हाट? डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ gx, वो ठीक है, बट विद रिस्पेक्ट टू gx। दिस इज व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू g ऑफ x। दिस इज व्हाट? विद रिस्पेक्ट टू x। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे हम। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है, तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो मैं इसको रब कर देता हूं। ये पार्ट हमने इतना कल कर लिया था। ठीक है, अब देखो क्या है बेसिकली। जैसे मैंने मान लो सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट किया। मैंने लिखा y इज इक्वल टू, लेट्स से, साइन ऑफ x क्यूब। ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन का स्टार्टिंग है। तो मैंने बोला एक मिनट के लिए पहले टुकड़ों में करते हैं, फिर हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम डायरेक्टली करेंगे। पहले तो मैंने बोला अगर एफ एक्स मेरा क्या है? दिस इज साइन एक्स, और gx मेरा क्या है? दिस इज x क्यूब। ठीक है, तो मुझे निकालना है f ऑफ g ऑफ x का होल डेरिवेटिव। दिस इज व्हाट? पहले मैंने क्या बोला? d बाय d ऑफ f ऑफ gx विथ रिस्पेक्ट टू gx, तो मतलब d ऑफ x क्यूब इंटू d ऑफ x क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू dx। दिस इज माई नोटेशन। अब हम f ऑफ gx इधर रख रहे हैं, तो मेरा क्या है? साइन ऑफ x क्यूब। तो दिस इज वाई d बाय d ऑफ x क्यूब ऑफ साइन ऑफ x क्यूब इंटू दिस इज d ऑफ x क्यूब अपॉन dx। क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर। अब देखो यही चीज है इंपॉर्टेंट। जैसे अगर मैंने तुमसे बोला ना सिंपल कि साइन ऑफ x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट यू शुड टेल विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैंने ऐसे बोल दिया d बाय डी एक्स क्यूब ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब, इसका मतलब x क्यूब के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव। तो x क्यूब को एक मिनट के लिए t समझ लिया मैंने मन में, तो ये क्या लिखा है बेसिकली? d ऑफ साइन t बाय dt व्हिच इज नथिंग बट cos t। तो t की जगह x क्यूब है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? cos ऑफ x क्यूब इनटू 3x स्क्वायर। तो हम इसको बोलते कैसे हैं लैंग्वेज फॉर्म में? कि हमने बाहर वाले फंक्शन साइन का डिफरेंशिएशन किया, अंदर वाला जो भी आर्ग्यूमेंट है ना, इसको x मानते हुए, इसको नहीं छेड़ा, मान लो t मान लो एक मिनट के लिए, तो इसका डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या होगा? cos t। तो वो यही लिखा है cos t इनटू अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव विच इज 3x स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैंने लिया लेट्स से y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ x। चलो इतना लिया।
ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला कैसे स्टार्ट करें, तो पहले एफ ऑफ, अभी मैं लिख रहा हूं, बाद में ये सब नहीं लिखूंगा, एफ एक्स क्या है, जी एक्स क्या है, ठीक है ना, जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी अच्छी। अब मैंने कहा एफ एक्स क्या है, पहले इसको पहचानो, एफ एक्स क्या है, बाहर वाला फंक्शन, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। दिस इज बेसिकली एक्स क्यूब एंड जी एक्स इज व्हाट, माय साइन एक्स। देखो एक बार ध्यान से, एफ ऑफ जी एक्स निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, एक्स की जगह जी एक्स रखूंगा तो साइन क्यूब एक्स आ जाएगा, आ गया। अच्छा, अब मैंने बोला वाई डैश मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है मुझे। तो क्या किया पहले, मैंने पहले तो डी वाई बाय डी एक्स क्यूब निकाल, सॉरी डी ऑफ साइन एक्स निकाला इनटू डी ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है। अच्छा, अब मैंने इधर y की जगह साइन क्यूब एक्स रख दिया, दिस इज साइन क्यूब एक्स, ठीक है। अब ये ऐसा लिखा है, साइन एक्स को एक मिनट के लिए टी बोले हम, अंदर वाले फंक्शन को टी बोल रहे हैं, तो ये तो क्या लिखा है, डी ऑफ टी क्यूब बाई डी टी विच इज 3t स्क्वायर। तो टी हमने साइन एक्स को बोला है, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉस एक्स। तो ये हो गया हमारा साइन क्यूब एक्स का डेरिवेटिव। तो पहचानना है पहले हमारे कंपोजिट फंक्शन में अंदर कौन सा फंक्शन है, बाहर कौन सा है। इसमें जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो साइन एक्स हमारा बाहर वाला फंक्शन नहीं, बाहर फंक्शन हमारा एक्स क्यूब है, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो मैं इसको मिटा देता हूं, अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। तो कुछ मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं इधर से, राइट डाउन y इज इक्वल टू, तुम लोग करते जाना, ठीक है ना, पॉज करके, मैं बोलूं नहीं तो भी इट मींस कि तुम्हें करना है, ठीक है। अब हम फास्ट करेंगे, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, बाहर वाला फंक्शन क्या है, tan इनवर्स x, अंदर वाला sin इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पहला tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव अंदर वाले फंक्शन को t मानते हुए, तो tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की जगह साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, क्लियर है, इनटू, अब अंदर आते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट्स इट, सिंपल है ना। चलो और क्वेश्चन करते हैं। मैंने बोला y इज इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर। ये अब कंपोजिट का भी कंपोजिट है, मतलब 3 बार है, ठीक है ना। तो देखो क्या किया, पहले सबसे बाहर फंक्शन कौन सा, एक्स क्यूब, ठीक है ना। चलो अगर मैं इसको तोड़ूं तो क्या लगेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ, सॉरी नॉट साइन ऑफ, दिस इज एक्स क्यूब। फिर मैं और अंदर जाऊं, जी के अंदर जाता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा साइन एक्स। फिर मैं और अंदर जाऊं, लेट्स से एफ ऑफ जी ऑफ एच, तो ये हो जाएगा मेरा e की पावर एक्स स्क्वायर। वैसे अपने आप में ये भी कंपोजिट है, बस इतना काफी है लिखना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अकॉर्डिंग टू ये जो मैंने डाटा लिखा, इसके हिसाब से ये क्या क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एच, एफ ऑफ जी ऑफ एच रख के देख लो। तो पहले जी ऑफ एच निकालोगे तो इधर क्या लिखोगे, साइन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर, और वो इसके अंदर रखोगे तो उसका होल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने बोला स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो साइन क्यूब का डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर e की पावर एक्स स्क्वायर, ये मैंने किसका किया बेसिकली, अभी एक्स क्यूब का किया है, 3x स्क्वायर होता है, मैंने बोला साइन एक्स इसको t मानते हुए, t क्यूब का 3t स्क्वायर होता है, तो ये हो गया। अब अंदर फंक्शन आते हैं, तो अंदर क्या मिलेगा हमें, साइन मिलेगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस, तो कॉस ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर। अगेन मैं इसको e की पावर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं। अब देखो एक बार ये बाहर का हो गया, मतलब हमारा एक्स क्यूब वाला काम खत्म। अब मैंने बोला साइन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर है, अब साइन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू e की पावर एक्स स्क्वायर, इट इज समथिंग लाइक साइन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू dt, तो क्या हो जाएगा cos t इनटू, अब और अंदर आते हैं, e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो मैंने कहा e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो वो हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विच इज 2x। तो देखो हमारा कितना बड़ा बन गया। चलो इसको एक काम करते हैं, अपन एक बार उस फॉर्म में लिखते हैं, और ज्यादा क्लियरिटी आएगी किस फॉर्म में मैं बोल रहा हूं, देखना ध्यान से, कैसे कैसे मैंने ये टर्म लिखा वो लिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये हुआ d बाय डी ऑफ साइन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर, और इधर आएगा, देखना ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइन क्यूब ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर। क्या लिखा है ये बेसिकली, अगर साइन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर को t बोल रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए, तो दिस इज डी टी क्यूब, d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू t, which is 3t स्क्वायर।
अब अंदर आते हैं इनटू, अब हमारा क्या बचा, ये वाला फंक्शन हो गया, बाहर वाला फंक्शन हो गया। अब अंदर वाला, अब मैं बोला हूं दिस इज डी ऑफ, अब इसका करते हैं, बट इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे आप, e की पावर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, डी ऑफ साइन ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू e की पावर एक्स स्क्वायर। तो अगेन इट इज समथिंग लाइक क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज कॉस टी, तो कॉस टी। अब और अंदर आते हैं, तो देखो फिर मेरा आएगा e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। इट इज समथिंग लाइक d ऑफ e की पावर t विथ रिस्पेक्ट टू t, मतलब e की पावर t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में, e की पावर t होता है तो e की पावर t इनटू d ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। तो देख रहे हो अब हमने कौन कौन से वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया, अगर हम उससे रिलेट करें तो देखो सबसे पहले वेरिएबल मैंने ये इंट्रोड्यूस किया, देख रहे हो ये इससे कैंसिल हो रहा है, ऐसे इस टाइप से चीजें हो रही हैं। तो मेरा बेसिकली इस फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकल रहा है। ये तो हमने इंटरमीडिएट यूज किए, ये सब ये दोनों हुए, ये दोनों हुए, ये दोनों हुए, न्यू वेरिएबल बोलते हैं ना जिससे हम, क्लियर है। तो एक बार और रीड करते हैं इसको, देखो इसको समझ लिया ना, ये जो एग्जांपल मैंने, कोई दिक्कत नहीं आएगी कंपोजिट फंक्शन, सॉरी इसमें हाँ डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, मतलब चेन रूल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, गारंटेड। एक बार और रीड कर रहा हूं मैं इसको, दिस इज समथिंग लाइक डी ऑफ एक्स क्यूब, मतलब एक मिनट के लिए टी क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, तो टी टी स्क्वायर। फिर अंदर आए डी ऑफ लेट्स से जेड लिखा है, डी ऑफ साइन जेड विथ रिस्पेक्ट टू जेड, क्या होता है कॉस जेड, तो ये कॉस जेड हो गया। फिर डी ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो इट इज समथिंग लाइक ई की पावर टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में, ई की पावर टी, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 2x। तो ये ही पूरी कहानी है, इस एग्जांपल को रिमाइंड करके दोबारा देखो भले अगर देखना है तो। ये स्टेप इंपॉर्टेंट था, इसलिए फिर मैंने कहा इस नोटेशन में लिखवा देता हूं, ठीक है ना। करस्पॉन्डिंग तुम इसी के नीचे लिखना, मतलब कहने का मतलब ये वाला पार्ट जो है वो हमारा इसके बराबर है, इसका डिफरेंशिएशन है ये। फिर ये वाला जो पार्ट है वो हमारा इसका डेरिवेटिव है। फिर ये वाला जो पार्ट है वो हमारा e की पावर एक्स स्क्वायर, एंड लास्टली ये जो है दैट इज 2x। यू हैव टू राइट, ठीक है ना, अच्छे से एक एक स्टेप। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसको रब करता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बने रहना साथ में, ठीक है ना। हाँ चलो अब मैंने लिखा y इज इक्वल टू ln की पावर 5 cos स्क्वायर 8x। करो चलो तुम करो, पहले इसका डेरिवेटिव करो, और एक और मैं लिख लेता हूं इधर, चलो वो बाद में लिखते हैं। हाँ बोलो इसका क्या होगा, करो इसको वीडियो पॉज करके। अब मैं बता रहा हूं सबसे बाहर फंक्शन कौन सा है, डोंट से ln, x की पावर 5 है बाहर, सबसे बाहर फंक्शन x की पावर 5 है, तो x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है, एक मिनट के लिए ऐसे मान लो ln ऑफ cos स्क्वायर 8x को t माना, ठीक है, तो इतने t की पावर 5 ना, तो सबसे बाहर वाला फंक्शन हमारा x की पावर 5, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है 5x की पावर 4, तो 5 ln, ये मैं y डैश लिख रहा हूं, ln ऑफ cos स्क्वायर 8x और इसकी पावर 4। अब अंदर आते हैं, अब हमारे ln पे इसके, चलो इसके टर्म भी लिखेंगे हम प्रॉपर उस लैंग्वेज फॉर्म में भी। फिर मैं, चलो एक काम करो पहले लिख लेते हैं। मैंने बोला देखो इधर मैं लिखा d ऑफ ln की पावर 5 cos स्क्वायर 8x विथ रिस्पेक्ट टू d ऑफ, अब मैंने बोल रहा हूं पहले ln के रिस्पेक्ट में कर लिया, ln ऑफ cos स्क्वायर 8x के रिस्पेक्ट में। फिर अब इसका डेरिवेटिव, यही चीज आती है इधर, d ऑफ ln ऑफ cos स्क्वायर 8x किसके रिस्पेक्ट में, अब मेरा क्या आएगा अंदर cos स्क्वायर 8x, cos स्क्वायर 8x, ठीक है, d ऑफ, तो ये हो जाएगा d ऑफ ln t विद रिस्पेक्ट टू t, 1/t आएगा इसका, ठीक है ना, वेयर t इज cos स्क्वायर 8x टाइप की, ठीक है। उसके बाद फर्दर और फिर मैं लिखा d ऑफ cos स्क्वायर 8x किसके रिस्पेक्ट में, अब ये अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है, इट इज समथिंग लाइक बाहर फंक्शन क्या है, x स्क्वायर फंक्शन है, तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, d ऑफ cos ऑफ 8x, देन हमारा क्या आएगा मल्टीप्लाई में, अब इसका d ऑफ cos ऑफ 8x विथ रिस्पेक्ट टू, अब डायरेक्टली हम x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, वैसे 8x के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, फिर 8x का x के रिस्पेक्ट में, बट उतना काफी है। अब एक एक टर्म लिखते जाते हैं, तो मैंने बोला ये क्या लिखा है, d ऑफ
t की पावर 5 विथ रिस्पेक्ट टू t, 5t की पावर 4, तो 5 और t मेरा किसको माना मैंने, ln ऑफ cos स्क्वायर 8x इसकी पावर 4, ln की पावर इधर 4 लिख लो चाहे इधर लिख लो, वन एंड द सेम थिंग। आर्ग्यूमेंट की नहीं है पावर, याद रखना, डोंट राइट दिस एज पावर ऑफ आर्ग्यूमेंट, नहीं, इनटू, अब इसका इट इज समथिंग लाइक d ऑफ ln t विद रिस्पेक्ट टू t, 1 बाय t होता है, तो 1 बाय और t की जगह मेरा क्या है cos स्क्वायर 8x, देन कम्स cos स्क्वायर 8x का cos x के रिस्पेक्ट में, तो इट इज समथिंग लाइक dt स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, 2t, तो 2 इंटू t क्या है हमारा cos 8x, cos ऑफ 8x, फिर लास्टली d ऑफ cos 8x का क्या होगा हमारा माइनस साइन 8x इंटू 8, तो ये हो गया हमारा इसका डिफरेंशिएशन। आई होप क्लियर हो गया हो। ये स्टेप भी तुम्हें लिखना अभी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना, जब बहुत स्मूथ हो जाएंगे फिर हम ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली हम ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। चलो अब मैं इसको रब कर रहा हूं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो एक्स स्क्वायर ln x का होल क्यूब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ln x का होल क्यूब, ठीक है। चलो तो करो पॉज करके वीडियो कर, अब मैं बता रहा हूं इसको। तो पावर फंक्शन कौन सा है, टी क्यूब, तो चलो एक दोबारा इसको हम डायरेक्टली चलो करते हैं, बहुत हो गया स्टेप बाय स्टेप लिखना, तुम लोग लिखो, लेकिन योर टारगेट इज टू राइट इट दैट इसका डेरिवेटिव पहले किसके रिस्पेक्ट में, फिर इसको उसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, लाइक दैट वे यू हैव टू राइट। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो इट इज टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, और टी मेरा क्या है एक्स स्क्वायर इंटू ln x। अब ये क्या हुआ मेरा बाहर वाले फंक्शन का, अब हमारा एक्स स्क्वायर ln x पे, अब अंदर वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर ln x, अब ये कंपोजिट नहीं है, ये तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिखा है, तो एक्स स्क्वायर ln x इसमें क्या आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज ln x का 1/x, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। इधर तक पार्ट था कंपोजिट वाला, ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया, ठीक है। अच्छा चलो एक चेन रूल का और दूसरा फॉर्म भी देख लेते हैं, फिर एक साथ हम सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। दो फॉर्म और है, एक क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, मैंने क्या बोला फॉर्म थर्ड में, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू gx, बहुत सिंपल है, मतलब कुछ भी नहीं, बच्चों टाइप चीज है, बहुत ही इजी टाइप, मतलब fx का डेरिवेटिव gx के रिस्पेक्ट में, समथिंग लाइक ऐसे बोल रहा है वो, d ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ gx, ठीक है। तो अगेन अब मैं क्या करूंगा, चेन रूल लगाऊंगा, वही बेसिक फर्स्ट फॉर्म, क्या करूंगा पहले fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, d ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, नाउ दिस इज माय न्यू वेरिएबल, एंड इनटू dx बाय d ऑफ gx, कर सकते हैं ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखो इस फॉर्म में ना लिख के, अब देखो कैसे फॉर्म में लिखा, वो मोर इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने लिखा d ऑफ f ऑफ x dx और होल डिवाइडेड बाय d ऑफ g ऑफ x डिवाइड बाय dx, इस फॉर्म में याद रखो, सिंपल है। क्या करो, मतलब उसने बोला fx का डेरिवेटिव gx के रिस्पेक्ट में निकालो, तो क्या करो fx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकाल लो, डिवाइडेड बाय gx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, सिंपल, बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करो, मैं रब कर रहा हूं, मैंने बोला जैसे tan x का डेरिवेटिव निकालो sin x के रिस्पेक्ट में, जैसे मैंने लिखा फाइंड डेरिवेटिव ऑफ लेट्स से चलो sin x विद रिस्पेक्ट टू tan x, कोई भी मान लो, sin x का डेरिवेटिव cos x के रिस्पेक्ट में, तो पहले फॉर्म कैसे लिखेंगे, कैसे हम d ऑफ sin ऑफ x अपॉन d ऑफ tan ऑफ x, फिर मैंने क्या बोला, अब कैसे करेंगे चेन रूल्स, हमने क्या किया sin x का पहले x के रिस्पेक्ट में, विच इज नथिंग बट, नहीं तो एक बार प्रॉपर लिख लो, d ऑफ sin ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन d ऑफ tan ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। अब sin x का डेरिवेटिव इज cos x और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब उसको कैसे भी लिख लो cos क्यूब x हो जाएगा, वैसे ये तो दिस इज नीचे वाला sec स्क्वायर ऊपर cos स्क्वायर, तो ये cos क्यूब x, तो sin x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू tan x इज दिस, तो कुछ भी टफ नहीं है इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। चलो और देख लेते हैं, मैंने बोला लेट्स से डेरिवेटिव ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू लेट्स से tan इनवर्स x, ऐसे लिखा,
कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ln x का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, डिनोमिनेटर में tan इनवर्स x का। तो बस थियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने, ठीक है ना, बाकी है तो बहुत सिंपल। तो d ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू किसका, किसके रिस्पेक्ट में, tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में। फिर हमने इसको चेन रूल से क्या लिखा, d ऑफ ln x विद रिस्पेक्ट टू x अपॉन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x with respect to x. So this is 1 by x and this is 1 upon 1 plus x square. So finally you will get x square plus 1 by x, which is nothing but 1 plus, sorry, x plus 1 by x. ये हो गया हमारा। तो कोई भी फंक्शन दे दो, अगर मान लो हमें डिफरेंशिएशन आता है तो किसी का भी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी के रिस्पेक्ट में बहुत आराम से निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। न्यूमरेटर में लिखना है अलग से उसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, डिनोमिनेटर में भी उसका डेरिवेटिव लिखना है x के रिस्पेक्ट में, और x के रिस्पेक्ट में तो हमें आता ही है आसानी से, ठीक है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, हाँ चलो देखो एक दो और एग्जांपल मैंने लिखा, tan इनवर्स 4x का, tan इनवर्स x की पावर 4 का विथ रिस्पेक्ट टू साइन क्यूब ऑफ x की पावर 5। करो इसको, अपने आप में तो कंपोजिट है, दोनों कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है ना। क्या बोला, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस निकालना है। तो पहले तो नोटेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो d ऑफ tan इनवर्स x की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू d ऑफ, ये मेरा हो जाएगा, एक मिनट, d ऑफ x, ये हो गया d ऑफ साइन क्यूब x की पावर 5। तो अब पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो दिस इज अ कंपोजिट फंक्शन। बाहर मेरा फंक्शन क्या है, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x की पावर 4 का x की पावर 4 के रिस्पेक्ट में, मतलब tan इनवर्स t का t के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर होता है, और x की पावर 4 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 8 इंटू x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब। चेन रूल है, सिंपल चेन रूल, अपॉन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ध्यान से देखना, अभी तक ये तीन कंपोजिट फंक्शन है। पहले क्या है, मेरा साइन क्यूब x की पावर 5 है, तो मतलब बाहर मेरा x क्यूब फंक्शन है, तो x क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3 और x की जगह मेरा क्या है, साइन ऑफ x की पावर 5, साइन ऑफ x की पावर 5 इसका स्क्वायर, ये तो हो गया t क्यूब का 3t स्क्वायर इंटू, अब साइन पे आते हैं, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos, तो cos ऑफ x की पावर 5 इंटू x की पावर 5 का 5x की पावर 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलो इसको मैं रब कर देता हूं और क्वेश्चन लिखते हैं एक और।